नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हम प्रतिदिन किसी न किसी विधानसभा सीट का राजनीतिक विश्लेषण करते हैं कि 2020 का परिणाम, 2015 का परिणाम क्या रहा और फिर 2025 में संभावना किन बातों की है कि किसकी जीत होगी, कौन कौन वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, वहां का राजनीतिक और जातीय समीकरण क्या है। इस आधार पर हम विभिन्न विधानसभा सीटों की प्रतिदिन विश्लेषण करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि हमने नरकटिया विधानसभा सीट, वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट, पटना साहिब विधानसभा सीट, कुम्हरार विधानसभा सीट का विश्लेषण किया है। आज हम बात करते हैं मोकामा विधानसभा सीट का। मोकामा एक ऐसा विधानसभा सीट है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है, पूरे चुनाव भर होती है। केवल चुनाव भर नहीं बल्कि पूरे 5 साल होती है। क्यों? इसलिए कि वहां के जो विधायक हैं, ठीक है, वर्तमान में उनकी पत्नी विधायिका है श्रीमती नीलम देवी, लेकिन वो सीट जानी जाती है अनंत सिंह के नाम से ही। लगातार अगर मैं कहूं तो 90 से लेकर आज तक अनंत सिंह और अनंत सिंह के परिवार के लोग ही अधिकांश अपवाद एक या दो चुनाव को छोड़ दीजिए तो इसके अलावे केवल और केवल अनंत सिंह, सबसे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह जीता करते थे वहां से, उसके बाद फिर अनंत सिंह। और जब जब अनंत सिंह पर कोई संकट आया, जैसे पिछली बार वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, जेल गिरफ्तार हो गए थे, तो बीच में उपचुनाव कराना पड़ा। तो जब उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी नीलम देवी वो वहां से वर्तमान में विधायिका है। पिछले बार हुए उपचुनाव में जब अनंत सिंह को सजा हो गई थी, अनंत सिंह का चुनाव रद्द हो गया था, तो फिर जब उपचुनाव हुआ 2022 में तो वहां पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार बनी और नीलम देवी ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सोनम देवी को वहां से चुनाव हराया। और यह चुनाव हराया उन्होंने 16,741 वोट से। लेकिन उससे पहले 2020 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। 2020 के चुनाव में जब अनंत सिंह खुद वहां से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जदयू के उम्मीदवार राजीव लोचन सिंह को वहां लगभग 35,000 वोट से हराया था अनंत सिंह ने। ठीक है, लगभग 35,000 वोट से। और तीसरे नंबर पर वहां आए थे सुरेश सिंह निषाद, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे। पिछली बार आपको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अलग से चुनाव लड़ी थी, विशेष रूप एनडीए में नहीं थी। विशेष रूप से वहां तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जहां पर कि जदयू चुनाव लड़ रही थी। तो अनंत सिंह ने पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, अनंत सिंह किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं जीते हैं, वो जदयू के टिकट पर भी जीते, निर्दलीय भी उम्मीदवार रहकर चुनाव जीता है उन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव जीता है। तो अनंत सिंह की जीत किसी दल की मोहताज नहीं होती है, बल्कि अनंत सिंह ही एक पार्टी बनकर वहां होते हैं। चाहे जिस दल से वो चुनाव लड़े उसकी जीत लगभग प्रायः तय होती रही है। हाँ, दूसरा उम्मीदवार थोड़ा अंतर पैदा करता रहा। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा खेला ये होने वाला है कि फिर एक बार अनंत सिंह के खिलाफ ललन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस बात की पूरी संभावना है कि ललन सिंह इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह के खिलाफ। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए कि ललन सिंह वो ललन सिंह नहीं जो मुंगेर के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो ललन सिंह की बात मैं नहीं कर रहा। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नहीं, बल्कि नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। केवल एक शब्द का हेरफेर है। राजीव रंजन सिंह और नलिनी रंजन सिंह उर्फ दोनों के दोनों ललन सिंह हैं, जिनकी पत्नी सोनम देवी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी। तो इस बार वो भी बदल रहा है। अनंत सिंह जहां जदयू से चुनाव लड़ने वाले हैं, अनंत सिंह जदयू से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, महागठबंधन से कौन सी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी ये अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये लगभग तय है कि वहां से ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जो दर्शक देर से जुड़े होंगे, कि वहां से नलिनी रंजन सिंह उर्फ, और नलिनी रंजन सिंह की एक और परिचय है कि नलिनी रंजन सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और सूरजभान सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं बलिया के, उनके रिश्तेदार हैं, उनके गोतिया में हैं।
पिछली बार जो सोनम देवी लड़ी उनके पति हैं। तो ललन सिंह का मुकाबला इस बार अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार होंगे, लेकिन नलिनी रंजन सिंह किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। ये तय करने के लिए महागठबंधन के दल उस बात का फैसला करेंगे कि नलिनी रंजन सिंह आरजेडी के लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन यह बात लगभग तय है कि या तो राष्ट्रीय जनता दल या फिर वीआईपी। हाँ, एक और संभावना बन रही है, एक और संभावना यह बन रही है कि पशुपति कुमार पारस को 3 सीट देने की बात हो रही है। 3 सीट मतलब पशुपति कुमार पारस को 3 सीट देने की बात हो रही है, उसमें 1 सीट मोकामा भी हो सकता है और वो सीट सूरजभान सिंह के खाते में जाने की बात हो रही है कि सूरजभान सिंह जिसे चुनाव लड़ाना चाहे वहां से पशुपति कुमार पारस की पार्टी के तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है पशुपति कुमार पारस की, उनकी पार्टी के सिंबल पर सूरजभान सिंह जिसे चुनाव लड़ाना चाहे मोकामा से वो चुनाव लड़ सकता है। वो उम्मीदवार नलिनी रंजन सिंह भी हो सकते हैं या फिर सूरजभान सिंह, जिसे जिसका नाम तय करेंगे उसे टिकट मिलना लगभग तय है, बशर्ते कि सूरजभान सिंह उसके लिए तैयार हो कि वो मोकामा में अपना उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ देने को तैयार हो। तो ये एक शर्त है। इस बात की संभावना से आज हम इनकार नहीं कर सकते कि जो सामाजिक समीकरण है, माने एक तरह से जाति के अंदर की जो समीकरण है, उसमें इस बात की भी संभावना बनती है कि सूरजभान सिंह अनंत सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार लहराने से इनकार भी कर दे सकते हैं। उसके बदले वो कोई दूसरी सीट महागठबंधन से मांग सकते हैं। इस बात की संभावना से भी आज मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहा कि सूरजभान सिंह इस बात से मना कर देंगे कि नहीं, मोकामा पे उनका उम्मीदवार नहीं लड़ेगा कोई, और वो उम्मीदवार, एक बात तो तय है कि सूरजभान सिंह जिसे चाहेंगे उसे पशुपति कुमार पारस की पार्टी से टिकट दिलवा देंगे, ये बात तय है। 1 सीट उनके लिए फिक्स है तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन अब वो सीट सूरजभान सिंह पर निर्भर करता है कि वो कौन सी सीट होगी। मोकामा वो तय करते हैं या मोकामा के अलावे कोई अन्य सीट पर भी जिस पर हाथ रखेंगे सूरजभान सिंह, वहीं वो सीट आरजेडी के द्वारा उनको दे दी जाएगी और वो सीट पर सिंबल होगा पशुपति कुमार पारस की पार्टी का। अब देखना है कि मोकामा में जो अनंत सिंह का जो गढ़ है, उस गढ़ में कोई ललन सिंह हो या सूरजभान सिंह हो या और कुछ भविष्य के गर्भ में है, कोई खेला, कोई सेंधमारी कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि कई मठाधीश उनसे लड़कर हार चुके हैं। आपको अगर 2010 का विधानसभा चुनाव हो याद हो तो आज जो जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, फायर ब्रांड प्रवक्ता, वो भी उनसे मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन उनकी भी हार जो है भयंकर हार हुई थी 2010 के चुनाव में, ठीक है, 2015 के चुनाव में जदयू के उम्मीदवार के रूप में लड़े थे, ठीक है। तो और उस समय में अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। तो ये सब चीजें देखने की बात है, अभी स्पष्ट नहीं है फैसला क्या होगा जनता का, मतदाताओं का, लेकिन यह बात तय है कि ललन सिंह से मुकाबला अनंत सिंह का होना यह तय है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।